आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। वो कहावत है ना, कहते हैं व्हाट्स इन अ नेम, विलियम शेक्सपियर की। लेकिन ना आज की डेट में नाम से ही सब कुछ है। एंड आई गेस अगर शेक्सपियर 2023 में होते तो शायद वो भी अपना नाम बदल के कुछ मे बी ट्रेंडी सा, पॉपी सा रख लेते। क्यों मानस? अगर विलियम शेक्सपियर, क्योंकि आजकल तो शेखों की बड़ी चल रही है, बहुत पैसा है शेखों के पास। और अगर मानस तुम्हारे पास चांस होता है दैट यू वुड वांट टू चेंज योर नेम, तो क्या रखते तुम? मेरे को तो पता था, मैं तो बचपन से मेरे को पता था कि मेरा नाम, आई वांटेड माई सेल्फ टू बी नेम्ड करण। क्योंकि मैंने देखी थी बचपन में सनी देओल की पिक्चर जीत, उसमें उसका नाम था करण। और मैं तब रहूँगा 2-3 साल का और मैं एकदम सनी देओल का फ़ैन हो गया था। और मैं तो उस घर पे एकदम आफत काट दी कि मेरा नाम चेंज करे, करण करो। और मैं जहाँ भी जाता था, मैं स्कूल जाता था, मैं किसी से मिलता था, मैं उनको बोलता था कि अभी तो मेरा नाम मानस है लेकिन चेंज होकर करण होने वाला है, ठीक है? मैं बता दिया। You were so sure. I knew, मतलब You never liked मानस क्या? I was too young to know, मतलब I was too young to not like something, मतलब बहुत छोटा था ये समझने के लिए क्या पसंद नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना समझ आ गई थी क्या पसंद है। तो करण दिमाग में बैठ गया था, वो 1-1.5 साल तक वो कीड़ा रहा था कि करण रखना है। फिर एक शायद कहीं से कुछ दिमाग आया कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तो यही नाम है, यही पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया। मुझे तो मेरा नाम वैसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते, दैट्स वेरी इरिटेटिंग, बट अच्छा है, नाम अच्छा लगता है। पर ये नाम बदलने वाली जो वो चलती है ना, ये है, मतलब कुछ काफ़ी लोगों को लगता है इससे पूरा नाम बदल दो, पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। कई बार हो भी जाती है। बॉम्बे और मुंबई आज तक कुछ चल रहा है, कई लोग अभी भी कोई बॉम्बे बोल दो, मुंबई वाले लोग बुरा मान जाते हैं कि आपने बॉम्बे क्यों बोल दिया। मद्रास, चेन्नई सेम हो गया। इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ था, वो तो योगी जी का गेम है भाई, योगी जी ने तो मचा के रखी हुई है। इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया, और भी बहुत सारे नाम बदल दिए इधर उधर के। इधर इनफैक्ट मैं देख रहा था, दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम एक टाइम पता था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो अभी अरुण जेटली के डेथ के बाद इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है। सो ठीक है, तो आई वाज वाचिंग अ गौतम गंभीर इंटरव्यू। तो उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर बोल रहा है कि मेरी तो बहुत यादें हैं स्टेडियम के साथ, मैं तो बचपन से ही अरुण जेटली स्टेडियम में मैंने इतने मैच खेले। मैं कहा बचपन से तू कोटला में खेल रहा था, अरुण जेटली स्टेडियम 1 साल भी नहीं हुआ है नाम चेंज करे। एक और चीज़ होती है ना, जब नाम चेंज होता है तो वो एकदम मुंह पे नहीं आता है। जैसे फेसबुक ने जब मेटा भी नाम बदला ना, तो अभी भी स्टिल वी कीप सेइंग फेसबुक। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज आइडियली क्या लोग सोचते हैं ना कि नाम बदलने से पहचान एक बदल जाएगी, पर कई बार ऐसे कल्ट नाम हो जाते हैं कि उनकी पहचान बदलना बड़ा मुश्किल था। फेसबुक मेटा फॉर एग्जांपल एक है, आज भी लोग फेसबुक बोलते हैं। मैं बोलता हूँ गुरुग्राम और गुड़गांव। हाँ। कौन बोलता है गुरुग्राम? हर कोई गुड़गांव बोलता है। जितने दिल्ली के लोगों से आप बात कर लो, सब गुड़गांव ही बोलते हैं। बाहर के लोग भी गुड़गांव ही बोलते हैं यार, मतलब गुरुग्राम इज टू, प्लस गुड़गांव कहीं ना कहीं इतना ज्यादा दिमाग के अंदर बैठ गया है कि गुरुग्राम पे लोग जा नहीं पा रहे। मुंबई पे फिर आ गए, चेन्नई में फिर आ गए। प्रयागराज भी एक मेरे हिसाब से फाइट होने वाली है कि लोग क्या प्रयागराज बोल पाएंगे उतना या नहीं बोल पाएंगे। मोटेरा स्टेडियम होता था अहमदाबाद में, वो नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम हो गया है। वो लोग पकड़ लेंगे, वो टाइम लगेगा, वो जल्दी एकदम से मोदी स्टेडियम बन चुका है वो। खैर ऐसी हम जब से हमने पॉडकास्ट शुरू किया, हम नाम बदलने का बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि टेक की दुनिया में ना एक नाम बदल दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, उसका नाम बदल गया है और वो हो गया है एक्स, जस्ट एक्स, नॉट योर एक्स। मीम तो बहुत चल रहे हैं इसके ऊपर, अरे बहुत ज़्यादा। एक्स वाले मीम भी चल रहे हैं, XXX वाले मीम भी चल रहे हैं, मूवी XXX वाले मीम भी चल रहे हैं। कि इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि ट्विटर पे जो वीडियोस हैं अब उनको एक्स वीडियोस बोला जाएगा। और ट्वीटिंग नहीं बोला जाएगा, ट्वीट्स नहीं बोला जाएगा, मे बी एक्स ये तो है, ये तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि अब जब ट्विटर नहीं बोल रहे आप उसको एक्स अगर बोल रहे हो, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या होगा? रीट्वीट का क्या होगा? रिएक्ट्स करूँगा मैं,
या मैं ट्वीट की जगह क्या एक्स पोस्ट करूंगा या एक्स ट्वीट करूंगा, आई डोंट नो व्हाट विल यू कॉल इफ आई हैव टू से कि मैं ट्विटर यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग एक्स ऐप चला रही हूँ। साउंड सो एब्सर्ड, बट हो गया ये। एलॉन मस्क ने ऑफिशियली जो है, काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी कि वो ट्विटर को रीनेम करेंगे, रीब्रांड करेंगे, और कर दिया है इवेंचुअली ओवर द वीकेंड। इन्होंने जो है ट्विटर ऐप का नाम अब एक्स हो गया है, इसका लोगो भी चेंज हो गया है। जो पहले ब्लू बर्ड थी, नीली चिड़िया उड़ गई है, उसकी जगह को एक्स का अजीब सा डिज़ाइन करके इन्होंने लगा दिया है। बहुत बड़ा चेंज है ये, बिकॉज इस लेवल पर किसी ऐप का इतना बड़ा रीब्रांडिंग पहले हुआ नहीं है। सर जब फेसबुक ने भी मेटा किया था, तो मेटा पेरेंट कंपनी थी, फेसबुक को तो फेसबुक ही रखा था, लोगो भी सेम ही था, एफ का ही एक वेरिएशन था। बट यहाँ पर ये कर दिया है, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब से एलॉन मस्क आए हैं, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस तो करे हैं अलग अलग ट्विटर के अंदर, बट बैक एंड पे थे, ये फ्रंट एंड चेंज हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली डिस्कस करने के लिए कि नाम भी क्यों रीब्रांड किया गया और क्या क्या चैलेंजेस हैं एक्चुअली अब एक्स को या एलॉन मस्क को झेलने पड़ेंगे। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे हमारे पहले सेगमेंट में, बिग टेक स्टोरी। तो अब twitter.com से x.com हो गया है, और एलॉन मस्क ने एक्चुअली जो सबसे बड़ा रीज़न ट्वीट करके भी बताया कि ट्विटर को एक्स क्यों रीब्रांड कर दिया एंड वाई जस्ट एक्स। तो एलॉन मस्क ने ये जवाब दिया कि कम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए वो ट्विटर को ब्रॉडन करना चाहते हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हों पूरी दुनिया में। तो अब ट्विटर का कि सिर्फ आप ट्वीट करो, न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट रहो या क्या हो रहा है दुनिया में उससे बातचीत करो, उससे भी बड़ा वो होराइजन करना चाहते हैं ट्विटर का, और उसको एक अलग ही प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। सो इट इज़ बेसिकली नो मोर अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट इज़ गोइंग टू बी मच मोर देन दैट। एंड मानस, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि मतलब एक्स अब रीब्रांड हो गया है? अगर अब जो कुछ भी ये बोल रहा है सब बकवास है, क्योंकि अगर आपने इसको ब्रॉडन करना भी था, अगर आपने वो सारे यूज़ केसेस डालने भी थे, आप सेम आइडेंटिटी के साथ भी कर सकते थे। प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है कि हमने प्लेटफॉर्म्स की आइडेंटिटी चेंज होते हुए देखा है, उनमें नए फीचर्स या उनके नए यूज़ केसेस आते हुए नहीं देखा, वाइल रिटेनिंग देयर कोर आइडेंटिटी। ऑब्वियसली ही हैज सम ऑब्सेशन विद द वर्ड एक्स, बिकॉज हर एक चीज़ में लगा देते हैं स्पेस एक्स, टेस्ला का मॉडल एक्स, बच्चों के नाम भी एक्स रखे हुए हैं, एक्स A12 जो भी उसका नाम है, उसको प्यार से लोग एक्स ही बोलते हैं, मैंने सुना है बच्चे को। और एक AI कंपनी भी है इनकी, XAI करके एक कंपनी भी है। तो देयर इज दैट ऑब्सेशन विद द लेटर एक्स, तो वो उन्होंने यहाँ पर भी डाल दिया है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट ही हैज़ डन, एंड आई डोंट नो कॉन्शियसली किया है या सबकॉन्शियसली हुआ है, क्योंकि ट्विटर की एक आइडेंटिटी थी 10 साल में जो उसने गेन करी थी, जिसमें वो ब्लू बर्ड देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ट्विटर है। ट्वीट्स जब बोलते हैं हमें पता है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज लोग ना कभी कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कोई एक फीचर किसी अगर ऐप का, इफ़ इट बिकम्स अ वर्ब और इफ़ इट बिकम्स अ नाउन, इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट ईजी। बिकॉज आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ या मैं पब्लिश कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो मैं ट्वीट कर रहा हूँ। अब जैसे मैसेज के लिए हम नहीं बोलते कि मेरे को मैसेज कर दे, बोलते व्हाट्सएप कर दे, तो वो एक वर्ब बन गया, वो हमारे दिमाग में आ गया। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। तो वो ट्वीट कर दे, रीट्वीट कर दे, ये सब चीज़ें जो हम बोलते थे ना, इवन जो ट्विटर के एम्प्लॉइज थे वो खुद को they will call themselves tweets. Yeah. So all of these things that become nouns, verbs. अब what he is doing, जो एलॉन मस्क कर रहा है, अब again as I said, I don't know consciously या subconsciously, वो इस पूरी लेगेसी को जो 10 साल में बनी है, he is getting rid of that. वो ख़त्म कर दे रहा है। वो he is putting like a authority की है, मेरा प्लेटफॉर्म है, I own this. This is not Twitter anymore. जो भी जिस भी चीज़ के लिए ट्विटर जाना था, जो भी आपने आइडेंटिटी बनाई है, मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। बिकॉज नाउ सडनली अगर आप एक्स नाम रख देते हो, धीरे धीरे लोगों के दिमाग से वो ब्लू बर्ड इमेज चली जाएगी, शायद 1 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर मे भी कुछ ऐसे नए फीचर्स ले आएगा, वो नई चीज़ें ले आएगा जिनका नाम ट्वीट की जगह कुछ और होगा, DM की जगह कुछ और होगा। और थोड़ा टाइम में अगर प्लेटफॉर्म रहा इस तरह से, तो शायद लोगों के अंदर वो रिकॉल बन जाए और पुरानी चीज़ें वो भूल जाए। इससे एक और चीज़ हो गई, रीब्रांडिंग तो कर दी है ट्विटर, मतलब अब एकदम
वाइब ही हो गया, यही समझो, क्योंकि हर फीचर्स इतने बदल गए हैं, प्लेटफॉर्म इतना बदल गया, नाम ही बदल गया, लोगो बदल गया है, तो क्या इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं. तो नाउ इलॉन मस्क हैज़ टू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच. एंड जैसे यू सेड कि मतलब ही इज़ ट्राइंग टू वाइप आउट जो भी 10 सालों में लेगेसी बनाई थी ट्विटर ने. बिल्कुल एक्स इज़ लाइक मतलब रिप्लेस कर दिया. मतलब ये समझो कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ट्विटर यूज़र्स के लिए ना ये बहुत बड़ा धोखा सा है कि वो ट्विटर यूज़ करने आए, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, अपने फॉलोइंग बनाई या अपनी कम्युनिटी बनाई. अब नाउ क्योंकि वो अब एक्स हो गया, बट स्टिल दे हैव टू यूज़ इट, क्योंकि एक वो ट्विटर की आइडेंटिटी है. ऑडियंस आपने बनाई है आपका एक. मैं देखता हूँ बिल्डअप है ऑडियंस. कई लोगों के लिए इट्स देयर होल वर्ल्ड यार. मतलब लोग इतना टाइम देते हैं. जैसे एक फुटबॉल का मतलब व्हाट डू आई कॉल, आई कांट कॉल हिम अ जर्नलिस्ट बट सॉर्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट, फब्रिजियो रोमानो. वो बंदा उसका है कि वो दिन के 15 से 16 घंटे वो ट्विटर पे देता है. उसके पास 3 से 4 फोन्स होते हैं एट एनी टाइम. देयर इज अ वीडियो ऑन हिम कि डे इन द लाइफ ऑफ फैब्रिजियो रोमानो. सो एवरी डे ही वेक्स अप, ही गोज, 4-5 उसके पास फोन रहते हैं. ही कॉल्स डिफरेंट क्लब्स, उनके एजेंट्स, और जो भी प्लेयर ट्रांसफर्स को लेकर न्यूज़ होती है, कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है, किससे बात चल रही है, ही पुट्स आउट दैट इन्फॉर्मेशन ऑन ट्विटर. और अभी आजकल ऐसा हो गया है कि इवन बिफोर द प्लेयर या इवन बिफोर द क्लब, ही इज़ द वन हु मेक्स द अनाउंसमेंट. ठीक है. और उसकी बहुत कल्ट फॉलोइंग है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पे एक वो ऑडियंस बनाई है, एक अपना आइडेंटिटी बनाया है. उनके लिए तो एज यू सेड बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस है. और लोग काफ़ी सालों से बिल्डअप कर रहे हैं वो अपना अकाउंट. और इनफैक्ट उनका अब नाउ दैट यू कैन मोनेटाइज ऑल्सो योर ट्विटर अकाउंट, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है. इंसेंटिव था वो. हाँ, क्रिएटर्स के लिए जो अब रिसेंटली जो अब शुरू किया था 1 महीने से, कुछ हफ्तों से, तो वो भी शुरू हुआ था. इंटेंशन मेरे को ना इसलिए भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है बिकॉज ना सिर्फ कि आपने प्राइमा फेसा ऐप से सब कर दिया, बट एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी, इसमें उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने क्या करा है कि जो इनकी कैफेटेरिया, इनके जो ऑफिस है वहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, उनके अंदर जो कैफेटेरिया है वहाँ से जो ट्विटर का लोगो था उसको हटा दिया है. वहाँ पर भी एक्स का लोगो डाल दिया है. जो इनके जितने भी कॉन्फ्रेंस रूम्स थे उनके नाम चेंज कर दिया है, एक्सपोजर कर दिया है, एक्सकल्ट कर दिया है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकी के साथ खेला जा रहा है. हर जगह से वो चीज़ हटाई जा रही है. इवन वो हेडक्वार्टर के ऊपर एक बड़ा एक लोगो भी डाला हुआ था एक्स करके, इसकी उसने फोटो भी पोस्ट की थी. बेसिकली मेमोरी से ना ट्विटर इरेज करके also it's a bit of a show of strength that he's showing that I own this property now. अब ये मेरा है. थोड़ा ईगो पे बात आ गई है. वो day one से था, now it's becoming more and more evident. एक और चीज़ बोली जा रही है, मतलब अब ये एक्स जो रीब्रांडिंग हो गया है, तो इसका एक और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि हम ट्विटर को एसोसिएट करते थे कि 140 कैरेक्टर्स में आपको जो माने ओपिनियन है आपका, जो भी आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो उसको हम ट्वीट बोलते थे. बर्ड्स चर्पिंग और ट्वीटिंग. अब क्योंकि कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं, ट्विटर का जो फॉर्मेट है वो भी काफ़ी बदल गया है, वीडियोस आ गए हैं, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आ गए हैं, लंबे ट्वीट कर सकते हो आप. तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट ही वांटेड टू चेंज द नेम. एंड मतलब ये सब चीज़ें हैं जो मे बी ही considered while changing the name. The thing is that he has changed the platform in the last 1 year. पिछले 1 साल के अंदर उसने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर दिया. जितने भी आपके फीचर्स थे उनको रिवैम्प कर दिया. मुझे तो ऐसा लगता है हर दिन सुबह होता है आज क्या लेके आऊँ मैं नया. सब्सक्रिप्शन वो लेकर आ गया है, वेरीफाइड बैचेस दे दिए हैं. ठीक है. नए रूल्स भी लेकर आ गया है. ठीक है. ऑल ऑफ दोस थिंग्स ही हैड डन. तो बेसिकली जो ट्विटर की कोर आइडेंटिटी थी उसको उसने बदल दिया था. सिर्फ एक नाम और ऊपर की जो आइडेंटिटी थी, जो फ्रंट फेस आइडेंटिटी, वो चेंज करना रह गया था. वो तो एनीवे चेंज हो चुका था. बस ऊपर का आपको पैकेजिंग चेंज करनी थी, पैकेजिंग में उसने कर दी है. एट द सेम टाइम मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से कि इट्स ऑल्सो अ वेरी बोल्ड मूव. वेरी बोल्ड मूव, स्पेशली अगर आप ये फैक्टर इन करो कि किस टाइम पर ये डिसीजन लिया है. बिकॉज ऑलरेडी पीपल आर अ लिटिल अनॉयड. जो ट्विटर यूजर्स हैं उनमें दिख रहा है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, लोग एक्सप्रेस भी कर रहे हैं. थ्रेड्स आ गया है, एक ऑल्टरनेटिव आया. बाय द वे थ्रेड्स का मैंने कहा था आप लोगों को यहीं बैठ के, उसके देखा है आप लोगों ने एक्टिविटी के अंदर कितना ड्रॉप हुआ है. लाइक 50-60% यूजर्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि वो सस्टेन करना मुश्किल होगा. शुरू का अल्लाह अपनी जगह होता है. एनीवे, सो थ्रेड्स भी आ गया है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, एनॉयड है. एट दैट टाइम he's gone ahead and he has taken another bold decision, जिसकी वजह से लोग शायद और गुस्सा हो सकते हैं कि नाम ही चेंज करके एक्स कर दिया, ये सब कर दिया. पर इसने वो रिस्क लिया है, एंड विच sort of tells you the
मेंटालिटी ऑफ द पर्सन कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तो एक रीजन है कुछ इस तरह के ही रिस्क लेकर ही बना है कि पोलराइजिंग डिसीजन लेता है जो हर कोई शायद सबसे मोस्ट पॉपुलर डिसीजन ना हो उस रूम के अंदर, शायद उसकी वजह से कमरे में अगर 10 लोग बैठे हैं 7 लोग उठ के चले भी जाएं, पर he sticks by his इनफैक्ट guns. एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स का मतलब सबसे बड़ा यही होता है, रिस्क टेकर्स होते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेड दैट ही हैज़. ऑल्सो काफ़ी सारे चैलेंजेस, एक्चुअली ये तो हमने बात करी, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस भी अब X.com को फेस करने पड़ेंगे. अब जैसे इंडोनेशिया ने X.com को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो पहले वेबसाइट्स थी जिन्होंने X वर्ड या X लेटर यूज़ किया था वो पोर्नोग्राफी और गैम्बलिंग से रिलेटेड थी, तो दे डोंट वांट दैट in their country to be used. तो इंडोनेशिया ने वो ब्लॉक कर दिया है. इनफैक्ट मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने उनके पास ऑलरेडी X लोगो या ब्रांडिंग का राइट्स है, तो लीगल इश्यूज़ भी होने वाले हैं. अब इलॉन मस्क को वो भी एक चैलेंज बहुत बड़ा फेस करना पड़ेगा कि जो उन्होंने लोगो अब चूज़ किया है X, Now how is that going to turn around जब लीगल चैलेंजेस आएंगे, इतनी बड़ी और बहुत सारे आएंगे बिकॉज X कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा था ट्रेडमार्क इशूज भी आ रहे हैं क्योंकि X ऐसा है जिसको बहुत सारी कंपनीज ने X वर्ड को लोगों को ट्रेडमार्क करा के रखा हुआ. माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल उनकी जो Xbox सीरीज है, गेमिंग कंसोल्स हैं, उनके लिए उन्होंने ट्रेडमार्क करा के रखा हुआ है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सोशल मीडिया यूज केसेस और सॉफ्टवेयर है उसके लिए मेटा ने करवा रखा है. तो अभी अगर केज फाइट अगर अभी तक थोड़ी किसी वजह से बच रही थी, शायद अब फाइनली हो ही जाए जाके इसके बाद. तो या बट वो ये मतलब नाउ दैट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक बोथ हैज़ X ट्रेडमार्क समवेयर, सो आई थिंक ये भी ऐसे ही चला जाएगा. मतलब आई गेस ये लीगल इश्यूज जितने लग रहे हैं स्टार्टिंग के ही हैं. सी इन लीगल इश्यूज की ना हमें क्या है कि हमें डिटेलिंग नहीं पता होती है. वी नो इट फ्रॉम लाइक ऊपर से हमें पता है कि ट्रेडमार्क करा के रखा है, बट वो किस केस में करा के रखा हुआ है, उसके क्या परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, वी डोंट नो. सो हो सकता है कि वो ओवरलैप ना भी हो. कई बार ये न्यूज़ इसलिए भी आती हैं थोड़ा सा बिकॉज मसाला डाल के भी इस समय चल रहा है इन लोग का आपस में थोड़ा सा रिफ्ट, इसलिए भी आ जाती हैं. बट टाइम विल टेल कि वो उसकी वजह से क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम होती है नहीं होती. बिकॉज अगर होनी होती तो अभी आई एम श्योर एलॉन मस्क ऑल्सो हैज अ वेरी सॉलिड लीगल टीम. या फॉर श्योर. तो उन्होंने भी ये वेट किया. मतलब तो वेबसाइट चेंज हो गई, लोगो चेंज हो गए, सब कुछ हो गया. ऑल्सो ये भी हो सकता है कि क्या पता उन्हें पता हो कि इसकी वजह से मेटा में लोग जो है वो थोड़े से गुस्सा हो या जो भी हो, इस वजह से भी कर दिया हो कि ले अब लो तुम थ्रेड्स लेकर आए हो, अब हम उठा के ये ले आते हैं. मैंने एक्चुअली एक बहुत सही मीम पढ़ा था कि मार्क ज़करबर्ग आफ्टर हियरिंग द X न्यूज़, y.com चेंजिंग मेटा टू y.com, रीब्रांडिंग टू y.com. यू नेवर नो. सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी बिग टेक स्टोरी थी. अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर. क्या क्या डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं. ये सेगमेंट शुरू करने से पहले ना मुझे अब अमन की याद आई. इतने देर से हम ना इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, डीप कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, अब मुझे याद आया अमन तो है ही नहीं. याद आई अमन क्योंकि पहले 20 मिनट तो हाँ ही कर रहा होता है, जब डिवाइसेस आता है तब जाके उसका इंटरेस्ट आता है. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. मैं बता दूँ हमारे लिसनर्स को, अमन गया है साउथ कोरिया, सियोल, और सैमसंग अनपैक्ड इवेंट अटेंड कर रहा है और बढ़िया वहाँ से कवरेज लेके आ रहा है. फाइबर के हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया चैनल्स पे आप उसको देख भी सकते हो. खैर उसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे. अभी हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस हैं. मानस, व्हाट इज़ योर डिवाइस फॉर द वीक? मेरे पास एक सोनी के ईयरबड्स हैं, सोनी WF-C700N. 9,000 रुपीज़ इनका प्राइस है और सब 10,000 वाले कैटेगरी के अंदर. तो सोनी को ना नाम बदल देना चाहिए अब. मैं तो 4 साल से बोल ही रहा हूँ, सुनते नहीं है. ऐसे अजीब अजीब गरीब नाम. तो जो USP है बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है 10,000 रुपीज़ के अंदर. और बता दूं मैं, अभी अपना डिवाइस बताना चाहते हो? नहीं आप बताओ. तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे बढ़िया इनकी लगी कि देखो डिज़ाइन जो है वो नहीं करा है कि जो एप्पल एयरपॉड्स हर कोई कॉपी करने की कोशिश करता है. थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, कैप्सूल शेप्ड केस है और अंदर जो ईयरबड्स भी है थोड़े से ओवल शेप्ड है, पेस्टल कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स, नाइस लुकिंग. अच्छा वो फिनिश दिया हुआ है केस वेस के ऊपर, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फिट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिक्योर फिट है. और जो टच कंट्रोल्स हैं वो नहीं दिए हैं, उनकी जगह प्रॉपर टैक्टाइल बटन्स दिए हैं. अगेन एक पॉइंट ऑफ डिबेट है, कुछ लोग को टच पसंद आता है, किसी को बटन. मुझे लगता है यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बटन्स बेटर है बिकॉज टच बहुत सेंसिटिव होता है. कई बार
एडजस्ट करते हुए भी प्रेस हो जाता है, बटन्स में वो इशू नहीं आता। और बटन्स पूरे बट पे दिए हैं तो काफ़ी बड़ा है वो एरिया मिलता है, तो उस पर टैप वैप करके आराम से यू कैन प्ले, पॉज म्यूजिक, चेंज ट्रैक्स, वट एवर। देन ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी के लिए सोनी की हेडफोन्स कनेक्ट ऐप है, बाय फार द बेस्ट ऐप। किसी भी ऑडियो कंपनी की इससे बढ़िया ऐप है नहीं, इतना कॉम्प्रहेंसिव ऐप है। वहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हैं। ब्लूटूथ 5.2 है, 10 मीटर का रेंज है, कॉलिंग वॉलिंग भी अच्छी हो जाती है। ऑडियो क्वालिटी इज़ अगेन वेरी गुड, बिकॉज नॉट इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस, मैं नहीं बोलूँगा बहुत लाउड या एकदम ऐसा बहुत वो नहीं है, बट एक बैलेंस्ड ऑडियो प्रोफाइल है। बिकॉज जो इस प्राइस पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है, जैसे अमन ने भी अभी एक OnePlus Buds Pro 2 नहीं Pro 2 जो 10-12,000 वाले किए थे ना रिव्यू, तो इनमें क्या होता है यूजुअली बहुत बेस हैवी होती है इनकी ऑडियो। तो OnePlus का भी वही है कि बहुत ज़्यादा बेस, बिकॉज इंडियन ऑडियंस को थोड़ा पसंद भी आता है। यहाँ पर उतना वो नहीं है, यहाँ पर एक काफ़ी बैलेंस्ड ऑडियो प्रोफाइल है। जैसे मैंने कई सारे गाने सुने थे, एक पोस्ट मलून का ओवरड्राइव है, तो उसमें क्या है पीछे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी बज रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ड्रम्स हैं, ऊपर से वोकल्स हैं, तो काफ़ी लेयर्ड गाना है वो। उसके बाद में सेपरेशन काफ़ी अच्छा था। या मैं अभी वो भी सुन रहा था उर्जा काले कामा जो नया वाला है, अच्छा, ठीक है, उदित नारायण जी को जो स्टार्टिंग में एकदम हाई नोट है उनका, वो इतना प्यारा लग रहा था उसके ऊपर। सो काफ़ी बैलेंस्ड ऑडियो प्रोफाइल है। ऐसा लगता है कि फालतू में नेसेसरी बूम बूम या एनहांस्ड बेस दे दिया है। नाइस ऑडियो, कॉलिंग एज आई सेड इज़ गुड, एंड 15 आवर्स बैटरी है, 7.5 घंटे की तो इस पे बड्स के ऊपर, और अनदर 7.5 आवर्स ऑन द चार्जिंग केस। सो येस, ओवरऑल यूर पैक, प्लस नॉइस कैंसिलेशन है। नॉइस कैंसिलेशन अगेन आई वोंट से कि बहुत ज़बरदस्त है। इनके फ्लैगशिप ईयरबड्स ऐसा नहीं है, बट उसके बहुत क्लोज है। मतलब जो सोनी के 20,000 के ईयरबड्स आते हैं और जो 9,000 वाले, बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो भी इनकी ऑडियो इंजीनियरिंग है वो काफ़ी अच्छी। कोई इन्होंने अपनी नॉइस कैंसिलिंग की कोई अपनी खुद की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, मुझे नहीं पता क्या टेक है क्या नहीं है, काम अच्छा करती है। तो आई थिंक अगर कोई 10,000 रुपये के अंदर डेफिनेटली मार्केट में ईयरबड्स लेने जा रहा है, दे कैन कंसिडर इट। वन प्रॉब्लम विद आई हैव देम इज ईयर डिटेक्शन सेंसर नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। वो एक कॉस्ट कटिंग इन्होंने करी है यहाँ पर, जो कि बड़ी ऑड भी है, बिकॉज आजकल 3-4 हज़ार रुपए के भी जो बड्स आते हैं सबके अंदर ईयर डिटेक्शन में तो आराम से मेरे को 3-3.5 हज़ार के अंदर भी ईयर डिटेक्शन है कि आपने निकाला है तो प्ले पॉज अपने आप म्यूजिक हो रहा है। मुझे नहीं याद मेरे को लास्ट मैंने कौन से, बैटरी भी बहुत बचती है। हाँ मुझे नहीं याद है मैंने लास्ट ऐसे कौन से ईयरबड्स यूज़ किए थे, इसमें नहीं थी ये टेक्नोलॉजी। काफ़ी टाइम हो गया होगा, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट 3 साल में तो मैंने कोई भी ऐसे बड्स यूज़ करे, तो वो यहाँ पर नहीं दिया है। तो बस वही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट फुल वैल्यू फॉर मनी, गुड ईयरबड्स। मैंने देखे थे, डिज़ाइन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, ऐसे एकदम कैप्सूल सा। सो मैं यूज़ कर रही थी इन्फिनिक्स ZeroBook लैपटॉप है ये, और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 61 और हाईएस्ट वेरिएंट 81 तक जाता है। मैंने i9 प्रोसेसर वाला 1 TB यूज़ कर रही थी, एंड आई रियली लाइक द होल लैपटॉप। मतलब डिज़ाइन वाइज बहुत स्लीक है, सिंपल है, अच्छा लगता है। थोड़ा हैवी भी है ज़रूर, क्योंकि 15 इंच का आपको डिस्प्ले मिल रहा है। और मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है उनका 15 इंच का डिस्प्ले, इनका नाम ZeroBook 13 क्यों है? हाँ एक्चुअली पता नहीं क्यों, लाइक वाई जीरो। एक तो पहले जीरो है, ऊपर से इन्होंने क्या किया है, अपने लैपटॉप की जो लिड है ना उस पे भी जीरो लिख दिया है सामने से ही। हाँ, तो जैसे ही लैपटॉप की लिड ओपन करोगे ना तो वो जीरो ब्लिंक होता है। तो खैर लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इट्स नॉट ज़ीरो, इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट मैंने गेम खेला असासिन्स क्रीड और एसफॉल्ट 9 भी खेला और मुझे बढ़िया लगा। हाईएस्ट सेटिंग्स में भी खेलोगे ना तो मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि एकदम गेम सेंट्रिक लैपटॉप है ये, बट कैजुअल गेमर्स के लिए इट्स डिसेंट, मतलब मोर और लेस। अल्ट्रा बुक है तो एनीवे गेमिंग के लिए है भी नहीं, डे टू डे ऑफिस यूज केसेस, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए ज़्यादा है। ट्रैक पैड बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन जो कीबोर्ड है ना वो फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं है, वो मुझे थोड़ा लगा, क्योंकि थोड़ा ये नंबर कीबोर्ड यहाँ पे साइड में होता है ना तो वो अच्छा रहता है। बट अदरवाइज़ कीबोर्ड का फील अच्छा है, टाइपिंग बढ़िया करा मैंने, स्क्रिप्ट वगैरह लिख रही तो बढ़िया रहा। और वेबकैम भी है, वो भी मुझे डिसेंट लगा, और 2 माइक भी दे रखे हैं, तो वीडियो कॉल्स लेनी है, क्लासेस अटेंड करनी है, उसके लिए बढ़िया। बेसिकली मोर और लेस जब हम परफॉर्मेंस की बात करें ना तो वो डेली ऑफिस यूज़ के लिए या स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशंस बनानी है, क्लासेस अटेंड करनी है, थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स करना है या मूवीज़ देखनी है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि 15 इंच का, जैसे मैंने बताया 15.6 इंच का डिस्प्ले है, एंड डिस्प्ले इज़ रियली गुड। मतलब कलर्स इतने पॉप हो के आते, इतने पंची, मतलब मैं नेटफ्लिक्स देखने बैठ गई तो आई वॉज लाइक बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स ऑन दिस लैपटॉप। सो
एंटरटेनमेंट वाइज इट्स रियली गुड. और बैटरी इज़ ऑल्सो वेरी सॉलिड यार. मतलब मैं बैटरी रात में चार्ज किया और मैंने कुछ 4 घंटे नेटफ्लिक्स पे मैं वेब सीरीज़ देखी थी, बैक टू बैक देखा और मुझे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और सुबह भी मतलब अच्छा खासा 1-2 घंटे का लास्ट किया, तो 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है. और एक और चीज़ है, इसमें फिंगरप्रिंट रीडर है, तो जो पावर बटन है that acts as a fingerprint reader. That's also very convenient. बाकी मोर और लेस लैपटॉप इज़ रियली गुड. जो 2-3 ड्रॉबैक्स हैं वो है कि थोड़ा हैवी लगा मुझे. मतलब डेली ऑफिस ले जाने में मुझे बड़ा बल्कि सा लगा. एंड आई लाइक लाइटर लैपटॉप्स और थोड़े कॉम्पैक्ट से. बट क्योंकि साइज़ बड़ा है, डिस्प्ले बड़ा है, सो ठीक है. मतलब ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे थोड़ा बल्कि रहेगा. अदरवाइज़ परफॉर्मेंस वाइज वही बोला, गेम सेंट्रिक नहीं है बट डिसेंट है. सो खरीद सकते हो, लेकिन मतलब हाईएस्ट वेरिएंट आई वुडंट रेकमेंड, क्योंकि 81,000 में फिर आपको M1 मैकबुक भी मिल जाएगा. और जो 61,000 का इनका जो i3 और i5 वाले प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप्स आए, वो वेरिएंट एक्चुअली ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आपको फील होगा परफॉर्मेंस में. दो मैंने यूज़ नहीं किया है, बट स्पेक वाइज अगर मैं देखूँ इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं फील होगा. सो आई गेस जो लो वेरिएंट्स हैं 61, 71,000, दैट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. 81 नॉट टू ग्रेट. सो दैट वॉज माई डिवाइस. अब हम बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की ओर. बड़ी जल्दी हमारा पॉडकास्ट ख़त्म हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे. तो शुरू करते हैं हमारी अपसर्ड न्यूज़. तो मानस, अपसर्ड न्यूज़ बताने से पहले ना मैं बोलना चाहूँगी कि भाई हमारी ना जॉब खतरे में है, क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग, उनके जो को फाउंडर हैं काल पे, वो रिव्यूअर्स का वीडियो ही रिव्यू कर रहे हैं. सो बेसिकली जो हम रिव्यू वीडियोस बना रहे हैं, ही इज़ रिव्यूइंग दैट वीडियो एंड सेइंग कि भाई तुमने ये जो चीज़ बोली है ना, आई डोंट अग्री, और तुम में गलती है, मेरा डिवाइस तो एकदम बढ़िया है. भाई बंदे ने मचा रखा है इंटरनेट पर. मेरे को आई वाज अ ह्यूज, नॉट ह्यूज बट आई वाज एन एडमायरर ऑफ कालपे एटलीस्ट. अभी धीरे धीरे मेरे को थोड़ी सी चिढ़ मचने लगी है इस बंदे से. क्या कर रहा है ये आदमी? पहले इसने अनबॉक्सिंग करनी शुरू करी, पहले इंटरनेट पे अपने यूट्यूब पे खुद ही ये फ़ोन अनबॉक्स करके दिखा रहा है. फिर इसने एक आईफोन का रिव्यू कर दिया था बीच में, ठीक है. उसके बाद ये ट्वीट करके बताता है, कोई अगर रिव्यूअर कंपेयर कर रहा है इसके फ़ोन को किसी फ़ोन के साथ, तो वहाँ पर भी कालपे ने भाई ये बोल दिया कि इसके साथ क्यों रिव्यू कर रहे हो, हमारा फ़ोन तो इससे बहुत बेटर है, ये है फला ढिमका. फिर खुद बैठ के दूसरों के फ़ोन रिव्यू करते हैं, ठीक है. और जब दिखाना होता है अपना फ़ोन बेटर, तो कंपेयर भी करते हैं आईफोन से, कि हम तो आईफोन से इस मामले में बेटर हैं या फला ढिमका. और अब की बार थोड़ा हद ही हो गई है, बिकॉज लोगों को कॉन्टेक्स्ट के लिए समझा भी दूँ. नथिंग फ़ोन 2 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हम लोगों ने बात भी की थी पॉडकास्ट में उसके बारे में, और काफ़ी सारे रिव्यूज़ आए हैं. हमने भी रिव्यू करा है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, रिव्यूअर्स, सब ने रिव्यू करा है. तो इन्होंने क्या करा है, एक वीडियो बनाया है कालपे ने, 10 मिनट का करीब वो वीडियो है, जिसमें इन्होंने 6-7 रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ प्ले करे हैं और उसके ऊपर अपना ओपिनियन इन्होंने दिया है. जिस किसी ने भी कुछ अच्छा बोला है फ़ोन के बारे में, उसको तो इन्होंने बोल दिया है कि आई रियली लाइक, व्हाट एन इंसाइटफुल थिंग, क्या बढ़िया बात बताई है. मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये भी हम हमारे साथ सोच रहे हैं. एक के लिए उन्होंने यही बोल दिया कि इन्होंने ये पॉइंट इतना अच्छा समझाया तो मैं भी नहीं समझा पाता, इतना बढ़िया इंसाइट दे दिया इन्होंने तो. बट जिस किसी ने भी कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आउट करा है, उसको इन्होंने पूरा डिसमिस ही कर दिया है. एक रिव्यूअर को तो उन्होंने ये बोल दिया कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, ये लिखा है, तो प्रॉब्लम मेरे डिवाइस में नहीं, प्रॉब्लम रिव्यूअर में है, विच इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट. फिर एक ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया था स्पीकर्स के साथ, इन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं लग रहा, पता नहीं बंदा क्यों बोल रहा है. अब्सर्डिटीज में यही है कि यार देखो, एज इससे एक्चुअली ना बेसिकली थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आता है. ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, एग्जैक्टली. आपने यार आपका काम है फ़ोन बनाना, आप फाउंडर हो, आपने कंपनी बनाई है, CEO, उसके आप फ़ोन बनाओ, आप उसकी मार्केटिंग करो, आप उसका जितना आपने अल्लाह मचाना है मचाओ. नोबडी इज इंटरफेयरिंग इन योर जॉब. बट वंस द प्रोडक्ट इज आउट देयर इन द मार्केट, एक बार आपने मार्केट में निकाल दिया और आपने रिव्यूअर्स को दे दिया, then it's not your business to get into it, right? Then फिर आपको उसके ऊपर आके ओपिनियंस देने की जरूरत नहीं. अगर आपका ओपिनियन है भी, आप अपने कमरे में अपनी टीम के साथ डिस्कस करो, मे बी नेक्स्ट टाइम मत देना. वैसे ही आप बहुत लोग को नहीं देते हो, आपने वैसे ही इतने कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रिव्यूज़ कराए हैं, इस बार सेलेक्ट लोगों के पास गए हैं, फेजेस के अंदर गए हैं, उसमें भी आपने लिमिटेशंस लगा दी थी बहुत सारी. तो अगर आप अग्री नहीं करते किसी से, रिस्पेक्टफुली यार आप उस चीज़ को रखो ना. आप क्या है, CEO, कौन सा CEO बैठ के रिव्यू कर रहा है यार? नहीं, मैं तो कहती हूँ करो भी, बट देन एक रिव्यू वीडियो कोई आप रिव्यू कर रहे हो और फिर कह रहे हो भाई कोई आपकी
गलतियां बता रहा है कि यार जो वॉट एवर ड्रॉबैक्स भी बता रहा है, शॉर्ट कमिंग्स बता रहा है, वो आप बोल रहे हो कि भाई नहीं ये तो गलत नहीं है, गलती आप में ही है। Exactly, वो तो ऐसा तो फिर बंद ही हो जाएगा ना रिव्यू वाला काम। फिर तो अगर हर ब्रांड आके यही बोलने लग जाए, क्योंकि कोई भी ब्रांड कभी ये तो नहीं बोलेगी कि अब सामने से आके मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी थी, मेरा प्रोडक्ट बुरा था। मेरा प्रोडक्ट भाई एकदम वो है। उनके लिए तो हमेशा अपना प्रोडक्ट बेस्ट है, उस सेगमेंट का तो बेस्ट ही है। कई बार ये लोग, मतलब मैं देखता हूँ 15,000 का फोन भी आईफोन से कंपेयर कर रहे होते हैं, कई बार 50,000 का भी कर रहे होते हैं। तो वो खुद से तो उनको कभी लगेगा नहीं ये चीज़, ठीक है। इसीलिए रिव्यू प्रोसेस होता है पूरा, इसीलिए रिव्यूअर्स हैं कि वो एक फीडबैक दें, ठीक है, आपको उस फीडबैक को लेकर इंप्रूव कर सको। और कई कंपनीज कितनी बार आके बोलती भी हैं कि यार इस फला ढिमका ने हमें ये फीडबैक दिया था, देखो हमने लगाया। इनफैक्ट दे आर वेरी कंसिडरेट। मैं तो लॉन्च ब्रीफिंग्स में जाते हुए बोलते हैं कि जो रिव्यूअर्स ने हमें फीडबैक दिया उससे फिर हमने ये नए चेंजेस लेके आए। That's how they grow. तो आप आउटर, और मैं कह रहा हूँ अगर ठीक है आपका पॉइंट भी ठीक है कि चलो मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूट्यूबर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसका एक तरीका होता है उससे डील करने का। आप ऐसे आके डिसमिस नहीं, और ये नहीं बोल सकते आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, टू बी फैक्चुअली करेक्ट, राइट। इफ समबडी इज फैक्चुअली करेक्ट और उसके बाद भी उनका ओपिनियन ये है कि यार हमें इसमें ये कमी लगी, ठीक है, लो ना थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी तो लो। यू कांट हैव 10 पीपल सेइंग वाओ व्हाट अ ग्रेट फोन। खैर काफ़ी अपसर्ड है ये। अब हम हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं मानस। हाँ मतलब बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगले हफ्ते जो है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कोरिया से आने वाली है। अमन लेकर आएगा डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अमन देने वाला है। जो भी सैमसंग अपने नए डिवाइसेस शोकेस कर रहा है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, फोन्स हैं, वॉचेस हैं, टैबलेट्स हैं, 7 डिवाइसेस है बेसिकली, 7 डिवाइसेस हैं। उसके अलावा कुछ चीजें और एक्सपीरियंस करके आ रहा है लड़का, कई जगह गया है वो वहाँ पर सैमसंग के। हैव यू बीन टू कोरिया? नो, आई हैव नॉट बीन टू कोरिया। ओके, तो वो कोरिया का भी एक्सपीरियंस सुनेंगे अमन, कोरिया का भी एक्सपीरियंस सुनेंगे, सैमसंग की फैसिलिटीज़ का भी एक्सपीरियंस सुनेंगे, डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। बाकी और भी बहुत कुछ हो रहा है, और भी नए लॉन्चेस होने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट वीक, तो उनकी बात भी करेंगे अगले एपिसोड में। बाकी आप लोग का जो फीडबैक है वो बिल्कुल आप किस पे लिखते हैं ये लोग? radio@aajtak.com, और ट्वीट, या फिर आई शुड से नाउ आई शुड चेंज दिस लाइन, हमें एक्स कर सकते हैं। हाँ, आप radio@aajtak.com पर मेल कर दो, और एक्स करो पर जाकर आज तक रेडियो पे हमें एक्स कर दो। तो फिर हम एक्स देख लेंगे और फिर हम आपको आपके एक्स का रिप्लाई भी देंगे। हाँ, यस। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।